सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की डिलीवरी की योजना को जवाहर रोजगार योजना जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाए और इसकी पुनर्रचना की जाए। रोजगार उत्पादन कार्यक्रम लाभान्वित होने वालों के लिए स्वचयन का एक उत्कृष्ट तरीका प्रदान करते हैं। उसमें ग्रामीण जनसंख्या में से केवल गरीब और सबसे अधिक ज़रूरतमंद व्यक्ति ही ऐसे कार्यक्रमों के अधीन परियोजना पर काम करने के लिए आता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह एक कारगर प्रणाली है कि नकद राशि में मजदूरी के अलावा खाद्यान्न गांव के इन गरीब लोगों के घरों तक पहुँचे। इस योजना के माध्यम से वितरित लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न वर्ष में वितरित कुल 140 से 150 करोड़ टन में से एक पर्याप्त मात्रा है। यह मात्रा ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्वतः ही एक लक्ष्य बन जाएगी। राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य कानूनों के अधीन की गई कार्यवाही के अलावा विभिन्न स्तरों पर विशेष रूप से ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियों के माध्यम से कारगर सतर्कता बरती जा रही है। मुझे आशा है कि अगले 12 से 18 महीनों में हम देश को एक ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान कर सकेंगे जो केवल सुदूर क्षेत्रों में ही प्रभावशाली नहीं होगी, बल्कि उसे उपभोक्ता जो इससे लाभ उठाने वाले हैं अपने अनुरूप देखेंगे और स्वीकार करेंगे। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केवल उस समय याद करते हैं जब कोई सूखा पड़े या ऐसी ही कोई और कठिन स्थिति हो, परंतु यह सही दृष्टिकोण नहीं है। आप उस समय जब सूखा हो तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आखिरी गांव तक पहुंचाने की सोचते हैं और सूखा समाप्त हो जाने तथा वर्षा होने और अन्य बेहतर परिस्थितियों के होने पर उसे भूल जाते हैं। इस प्रकार आप इस प्रणाली को जारी नहीं रख सकते। पूर्ण विराम चेंज। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने का समय तब होता है जब आपके पास प्रत्येक वस्तु बहुतायत में हो, उस समय नहीं जब प्रत्येक वस्तु दुर्लभ हो। जब वस्तुओं का अभाव होगा तब आपकी पहुंच कभी भी प्रत्येक वस्तु तक नहीं हो सकेगी। अतः हम जो कर रहे हैं वह निम्नतम स्तर पर लोगों को एक ऐसे काम में सम्मिलित करना है जिसके साथ उनका बहुत घनिष्ठ
संबंध है। इसमें उनका भोजन शामिल है। पूर्ण विराम समाप्त।